नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 13 दिसंबर फ्राइडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन तीन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए उन तीनों स्टॉक्स का आज एनालिसिस करते हैं कि देखते हैं उसमें हमें कहां पर एंट्री और एग्जिट के मौके मिले, प्रॉफिट या स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था ग्लैक्सोस्मिथ हमने क्यों सिलेक्ट किया था, इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा देखते हैं। देखिए रहा, हमने चार्ट ओपन कर दिया। ग्लैक्सोस्मिथ का जो चार्ट है इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर लगाया है। हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट को दर्शा रही है। एंड लेट मी रिमूव द मूविंग एवरेजेस ताकि चार्ट डीक्लटर्ड हो जाए। वॉल्यूम्स भी हटा देते हैं। हमने इस रीजन से लिया था, ये जो गैप क्रिएट हुई थी वो एक सपोर्ट लेवल की तरह इस स्टॉक के लिए काम कर रही थी। यहाँ पर जो गैप है वो, और आज लगता है कि इस सपोर्ट को स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट सेल साइड पे मौका कहाँ पर मिला। तो ग्लैक्सोस्मिथ को हमने 2295 के नीचे सेलिंग के लिए रखा था। 2295 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 2295। ठीक है, अब देखिए ये पहली कैंडल में ही गया है, उसके बाद मूवमेंट नहीं हुई। लेकिन मैं हमेशा आपको क्या बताता हूँ कि अगर पहली कैंडल जहां से ओपन होती है वहीं से अगर नीचे आना शुरू करती है तो हम कहीं पर भी सेल की एंट्री ले सकते हैं। या पहली 15 मिनट की कैंडल जहां से ओपन होती है वहीं से ऊपर जाना शुरू करती है तो हम सीधा सीधा बाइंग का ट्रेड उसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टॉक ओपन हुआ इस लेवल के ऊपर, विच इज कितना लेवल, 2309। ठीक है, 2309 2310 के आसपास में ओपन हुआ और एग्जैक्टली उसी पॉइंट से सीधा सीधा स्टॉक ने फर्स्ट 15 मिनट्स में नीचे आना शुरू कर दिया। इसका मतलब इसमें बायर्स गजब तरीके से हैवी है और वो सीधा स्टॉक को खींच करके नीचे ले आ रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा तादाद में सेलिंग आ चुका है कि कोई बाइंग इसको ऊपर ले ही नहीं जा सकता है। पूरा का पूरा बाइंग एब्जॉर्ब हो रहा है खुलते ही। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है। कोई बड़ा इन्वेस्टर अपना माल ऑफलोड कर रहा है तो इस स्टॉक को आप आंख बंद करके पहली 15 मिनट के अंदर में ही ट्रेड ले सकते हैं। 5 मिनट्स के अगर टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको दिखेगा कि 5 मिनट्स में भी ये पहले ही 5 मिनट में आ गया। मतलब एक गजब सेलिंग हुई थी इसके अंदर में और सीधा सीधा फर्स्ट 15 मिनट्स में ही स्टॉक नीचे आ गया। तो इसमें इमीडिएटली एंट्री ली जा सकती है। और अगर आपने एंट्री ली होती तो स्टॉक ने जो लो लगाया 3:15 बजे तक, वो लो 2251 का था। मतलब स्टॉक ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 44 रुपीज का मूवमेंट दिखाया, विच इज 2% मूवमेंट। तो 2% का पूरा मूवमेंट यहाँ से यहाँ में हुआ और वो भी यूनिडायरेक्शनल हुआ। कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, कोई स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस नहीं थे। सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में प्राइस एक्शन बनाते बनाते धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे तक गया। तो बहुत बढ़िया 2% का मूवमेंट हुआ। उसमें 1% अपने डेफिनेटली कैप्चर किया होता, क्योंकि ये हमारा टारगेट ही रहता है 1% कैप्चर करने का। उसके बाद स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई लेना देना नहीं है। इंट्राडे में 1%, स्विंग में 5%। तो अगर आपने ट्रेड लिया तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया आपने किया होगा। और कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए कि आपने किस प्राइस पर एंट्री की और कितना पैसा इस स्टॉक में बनाया। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, जीएसएफसी। जीएसएफसी हमने इस रीजन से लिया था, एक ये रेजिस्टेंस लेवल था जो अब सपोर्ट लेवल बन चुका था। आज के दिन में स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, इसके नीचे आ गया, लेकिन एक गैप के साथ आया है। ये गैप आपको दिख रही है यहाँ छोटी सी। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, गैप काफी बड़ी है। देखते हैं हमें सेल साइड पे मौका मिला या नहीं मिला। जीएसएफसी में हमने सेल 218 के नीचे रखा था। अब 218 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 218। तो आप देख सकते हैं 218 के लेवल पर पूरा दिन स्टॉक आया ही नहीं है। स्टॉक इनफैक्ट खुला ही ऑलमोस्ट 216.67 के लेवल के ऊपर और फिर एक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी की, वापस इस लेवल को रीटेस्ट किया लेकिन नीचे आया। तो बेसिकली ये हमारे सेलिंग रेंज में आया ही नहीं, उससे नीचे ही रहा गैप डाउन होते हुए। अगर आप मूवमेंट की बात करें इंट्राडे में तो 213 तक का मूवमेंट दिया है। मतलब स्टॉक ने ऑलमोस्ट 4.5 रुपए का मूवमेंट दिखाया है, विच इज ऑलमोस्ट 2 से 2.25% का मूवमेंट हुआ। 2 से 2.25% का मूवमेंट हुआ, लेकिन हमारे हाथ में ये मूवमेंट कैप्चर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर गैप ओवर हियर। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको चेज नहीं करना है, इसके पीछे नहीं लगना है। बट यस, ये सोचना है कि हमने जो जिस बेस लॉजिक पर ट्रेड लिया था वो ट्रेड हमारा बिल्कुल सही रहा और 2% का अच्छा खासा मूवमेंट स्टॉक ने हमें दिया। तो अगर ट्रेड अच्छा है तो बढ़िया बात है, बाकी मौके तो हमें पैसा कमाने के मिलते रहेंगे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो धीरे धीरे पैसा तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा। तीसरा स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था हेवल्स। हेवल्स बेसिकली एक क्रूशियल लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल था
जो अब एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था। आज के दिन में भी स्टॉक तकरीबन इसी लेवल के ऊपर रहा है, तो कल के दिन में मंडे के लिए भी हेवल्स को आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। लेकिन 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हेवल्स में हमें एंट्री एग्जिट का कोई मौका मिला या नहीं मिला। तो हेवल्स में हमने सेल रखा था 1750 के नीचे, तो 1750 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर 1750 इज दिस लेवल। 1750 का लेवल हमने यहाँ पर रखा था हेवल्स में 1750। तो 1750 का जो लेवल है वो लेवल से स्टॉक नीचे गया और इसने मैक्सिमम जो लो लगाया वो लो लगाया इसने यहाँ पर है, ये लेवल का लो है 1740 का, मतलब 10 रुपीज का मूवमेंट हुआ। तो आधा परसेंट हमारी डायरेक्शन में मूव किया स्टॉक ने, आधे परसेंट से ज्यादा मूव किया और उसके बाद फिर ये रिट्रेस हो गया। तो इस केस में आपने कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर इस कैंडल के अंदर में यहाँ कहीं पर इसमें स्टॉप लॉस लेकर के या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आपका एग्जिट हो जाना चाहिए था, ठीक है। और जो स्टॉक ऑलमोस्ट आधे परसेंट जो ऊपर हमारी डायरेक्शन में चला जाता है उसमें हमेशा कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट करनी चाहिए, उसमें स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन में आया लेकिन सस्टेन सेलिंग नहीं आई उसमें, उसका मतलब है कि वो रिवर्स हो रहा है। तो अगर सस्टेन सेलिंग नहीं आ रही और रिवर्स हो रहा है तो फिर उसमें वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे निकल जाना चाहिए। तो इसमें या तो आपने स्टॉप लॉस लिया होता, बट अगर एक्सपीरियंस है आपको और ये चीज आपने गांठ बांध ली है, डिसिप्लिन रखी है, तो आपका इसमें लॉस नहीं होता, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर आप इसमें से एग्जिट कर सकते थे। बाइंग साइड पे देख लेते हैं, 1765 के ऊपर हमने बाइंग रखा था। तो 1765 का जो लेवल है वो लेवल कुछ यहाँ पर आता है, दिस इज 1765। अब 1765 का लेवल आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल में आया, फिर पूरे 1 घंटे तक स्टॉक इस लेवल पर रहा। तो कहीं पर आपने अगर ये दूसरी या तीसरी कैंडल में इसमें एंट्री करी होती तो भी स्टॉक इस लेवल को ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो यहाँ पर भी बाइंग साइड का आपका मॉर्निंग में ट्रेड लिया होता तो वहां पर भी स्टॉप लॉस हिट होता, सेल साइड का लेटर ऑन ट्रेड लिया होता तो वहां पर कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आपकी एग्जिट होती। तो आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल और सेक्टोरल इंडेक्स के सेक्टर के टॉप पिक्स के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, तो इनको देखते रहिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। चैनल पर पहली बार आया तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट trading week ahead.